हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीरल्स होम्स एंड टेल्स। आज हम बनाएंगे सर्दियों में खास बनने वाले और खाए जाने वाले गोंद के लड्डू। गोंद, जिसे इंग्लिश में एडिबल गम भी कहा जाता है, और इसके फ़ायदे जैसे कि हम सब जानते ही हैं, ये हड्डियां मजबूत करता है और साथ ही हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच घी, और जैसे ही घी गर्म हो जाए, पिघल जाए, तब इसमें हम गोंद का एक टुकड़ा डालेंगे और घी का टेम्परेचर चेक कर लेंगे। गोंद जो है तुरंत ही अगर फूल जाए और सतह पर आ जाए, सरफेस पर आ जाए, तो इसका मतलब कि घी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम फ्लेम लो रखेंगे, धीमी आंच पर इसमें गोंद डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसे इस तरह से फुला लेंगे, इसे तल लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें लो फ्लेम पर ये करना है, धीमी आंच पर करना है, नहीं तो गोंद जो है वो जल सकता है, लाल हो सकता है। तो इसलिए जब ये सारा फूल जाए तब इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में, और इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद सेक लेंगे। और बीच में अगर आपको कम लगे तो आप और थोड़ा घी इसमें ऐड करके गोंद को सेक सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने गोंद को 4 बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके डाल के सेक लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे घी, एक बड़ा चम्मच, और इसमें हम रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं इक्वल क्वांटिटीज़ में बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं और उनकी मात्रा भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हम धीमी आंच पर यानी लो फ्लेम पर इसे सेकेंगे जब तक कि ये क्रिस्प और हल्के से गोल्डन कलर के ना हो जाए। तो ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि हम जानते हैं गुड फैट्स रहता है, तो इससे ये जल सकते हैं, इसलिए हम फ्लेम एकदम लो रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हल्के से गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम ड्राई रोस्टिंग करेंगे कोकोनट की। तो इसे भी हम लो फ्लेम पर सेकेंगे। पहले मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी, और कढ़ाई के गरम हो जाने के बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और कोकोनट को इसमें सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सूखा वाला नारियल लिया है, और इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। इसमें से जब तक मॉइस्चर चला जाए और ये हल्का सा क्रिस्प हो जाए, तब तक इसे हम धीमी आंच पर सेक लेंगे। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना ज़रूरी है, नहीं तो नारियल जो है वो जल सकता है। अब यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ, और इसी गरम कढ़ाई में हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और सेकेंगे। यानी जो कढ़ाई की गर्मी है उसी में से नारियल सिक जाएगा। तो इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो इस समय गैस की फ्लेम ऑफ़ है और ये सिक चुका है, तो इसे भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये तीनों हमारे सिके हुए इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब गोंद को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, और एक कटोरी की मदद से इस तरह से हम गोंद को क्रश कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम गोंद लेंगे, उसे क्रश करते जाएंगे, और आप इसका क्रंची आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। ये सिका हुआ गोंद कितना क्रंची लग रहा है, तो देखिए कितनी क्रंची आवाज़ आ रही है इसकी। तो गोंद को मैंने क्रश भी 4 बैचेस में किया है, ये हमारा लास्ट बैच है। इसे भी क्रश कर लेते हैं, और इस क्रश किए हुए गोंद को हम साइड पर रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने गोंद और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे, उसमें हम लेंगे बाकी का घी, और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा 150 ग्राम, और साथ ही 50 ग्राम उड़द का आटा। तो आप 50 ग्राम उड़द के आटे की जगह पे आप टोटली 200 ग्राम गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 150 और 50 ग्राम का कॉम्बिनेशन लिया है। हम आटे को लो फ्लेम पर सेकेंगे, और इसमें से एक अच्छी खुशबू आने तक और सुनहरा रंग आने तक हमें आटे को सेक लेना है।
तो शुरुआत में आप देखेंगे कि इसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आटा आपको स्टिफ लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप सेकते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आटे में से घी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और ये चलाने में काफ़ी हल्का हो जाएगा और आटा जो है वो फ्लफ़ी भी हो जाएगा। तो हम आंच धीमी रखकर इसे चलाते जाएंगे और इसे भी कंटिन्यूसली चलाना ज़रूरी है, नहीं तो आटा जो है वो जल सकता है। तो इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे और इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लग सकता है क्योंकि हम धीमी आंच पर सेक रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, आटा जो है वो फ्लफ़ी हो गया है और इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है। इसमें एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है और हम आटे को आसानी से चला पा रहे हैं। आटा सही तरीके से सेका जाए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आटे का जो कच्चापन है उसका टेस्ट आ सकता है लड्डू में। इसलिए ध्यान रखिए कि धीमी आंच पर सेकिए और पूरी तरह से इसका कच्चापन निकल जाने तक हमें इसे सेक लेना है। तो यहाँ पर आटा सेकने का काम थोड़ी सी धीरज वाला काम है, तो इसे हम जितना धीरज से सेकेंगे उतना ही अच्छा हमारा लड्डू बनेगा। तो इस स्टेज पर मैं गैस की फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ और इस गरम कढ़ाई में ही इसे 1-2 मिनट के लिए हम और चलाएंगे ताकि कढ़ाई की हीट से ही ये जो आटा है और थोड़ा सिक जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और घी भी इसमें से थोड़ा रिलीज़ हुआ है। तो एकदम परफेक्टली हमने आटे को सेक लिया है। तो मैं एक और बार बता दूं, इस टाइम पर गैस की फ्लेम ऑफ है और गरम कढ़ाई में ही मैं इसे 1-2 मिनट के लिए चला रही हूँ। अब हम पिसे हुए गोंद में डालेंगे सिके हुए ड्राई फ्रूट्स। तो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स के साथ ही हम ऐड करेंगे रोस्टेड ड्राई कोकोनट। तो इन तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो आटा हमने सेका है इसे भी हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। तो आटा, गोंद, ड्राई फ्रूट्स और नारियल, तो इन चारों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक इक्वल यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का मिक्सचर हमारा रेडी हो जाए। अब इस मिक्सचर को हम साइड पर रख देंगे और उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे घी। तो ये घी मैंने अलग से लिया है और मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून घी। तो ये आधे टीस्पून का मेजरमेंट है, तो मैंने 4 चम्मच लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे गुड़ और गुड़ को भी हम धीमी आंच पर पिघला लेंगे, इसे मेल्ट कर लेंगे। तो हमें गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसके पिघलने तक हम चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और जब ये अच्छे से कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए तब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है और गैस को ऑफ़ करने के बाद ही इस मिश्रण को हमें गुड़ में मिक्स करना है और इसे अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे। अब लास्टली इसमें हम डालेंगे जायफल का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच ली है मैंने, और साथ ही इलायची पाउडर आधी छोटी चम्मच। तो इन दोनों पाउडर्स को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जायफल और इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन लड्डुओं में। तो जब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तब इन्हें हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो हमें ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है क्योंकि हमें इस मिक्सचर के लड्डू बनाने हैं। तो इसलिए आप जितना इसे हैंडल कर सकें उतना ठंडा होने दीजिए और उसके बाद इस तरह से हम इस मिश्रण को एक बार अच्छे से मसल लेंगे और उसके बाद इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों के बीच में प्रेस करते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। और अगर आप इसे अच्छे से बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, लड्डू अगर आपके बंध नहीं रहे हैं, तो आप घी डालकर लड्डुओं को इस तरह से बांध सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे इस समय घी डालने की
ज़रूरत नहीं लग रही है, मैं इसमें से अच्छे से लड्डू बना पा रही हूँ। तो देखिए हमारा दूसरा गोंद का लड्डू भी बनके रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो रेडी है टेस्टी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस गोंद के लड्डू, जिन्हें बच्चों से लेकर बड़ों तक सब खा सकते हैं और गोंद के फ़ायदे भरपूर उठा सकते हैं। Do give this recipe a try, and for more recipe updates, don't forget to subscribe to my channel.